शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर प्रशासन ने एक बार फिर फेरबदल किया है। एसडीएम साहब से जानते हैं कि क्या नया फेरबदल किया है और इसकी क्यों जरूरत पड़ी है। एक हफ्ते के अंदर दोबारा फिर से नया ट्रैफिक व्यवस्था, एक ट्रैफिक जो प्लानिंग है, रणनीति है शहर की, लागू की गई है। सर, ट्रैफिक व्यवस्था एक बार फिर बदली गई है शहर की, क्या कारण एकदम से ऐसा रहा कि फिर से उसमें बदलाव किया गया? नहीं, ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव नहीं किया गया, हमने एक नई बात और जोड़ी है उसमें। पहले हमने ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर देखा था और हमने कुछ पार्किंग पॉइंट्स बनाए थे, आप लोगों ने देखे होंगे, वो बढ़िया चल रहे हैं। अब बात आती है कि हमने दोपहिया वाहन अलाउड कर दिए थे तो सब ठीक चल रहा था। लोगों की डिमांड आई कि दोपहिया वाहन तो आपने अलाउड कर दिए हैं, लेकिन अगर कोई चीनी की बोरी लेता है, खल की बोरी लेता है, या कोई और इस तरह का फ्रिज कूलर लेता है जिसके लिए चौपहिया वाहन, छोटा हाथी या रेहड़ी या ऑटो की ज़रूरत पड़ती है, उसमें वो रख के ला सके, तो फिर सही विचार किया गया कि ये हम अलाउड कर देते हैं। फिर जैसे कि आपको पता है, आप देख रहे हो, हांसी के जो दो मेन पॉइंट्स हैं, एक बड़सी गेट, दूसरा उमरा गेट, वो बहुत ही संकरे हैं। वहाँ से दो वाहन एक साथ नहीं गुजर सकते, क्रॉस नहीं कर सकते एक दूसरे को। तो फिर ये एक प्लान की हमने कि हम सभी पूरे शहर का जो अंदर का एरिया है, बड़सी गेट, हांसी गेट, आपका उमरा गेट एंड दिल्ली गेट, उसके लिए हम एंट्री सिर्फ जाने के लिए, बाज़ार के अंदर जाने के लिए बड़सी गेट का प्रयोग करेंगे। जी सर। बड़सी गेट से प्रयोग करने, अंदर जाने के बाद अगर किसी को बाहर निकलना है तो या तो दिल्ली गेट से निकल जाए रामलीला ग्राउंड की तरफ से, या ऊपर से घूम के लाल सड़क से और वो जो है ना उमरा गेट से बाहर निकल जाए। उमरा गेट से और दिल्ली गेट से कोई भी आदमी इंटर ना करे, मतलब वाहन इंटर ना करे, कोई भी पैदल लोग आ जा सकते हैं। तो इससे क्या रहेगा कि व्यवस्था एक तरफा हो जाएगी, और एक तरफा अगर मान लो ट्रैफिक चलेगा तो वहाँ पर जाम नहीं लगेगा और लोगों के आपस में टकराव नहीं होगा, उसमें छुएंगे नहीं एक दूसरे को, तो संक्रमण से बचा जा सकेगा। मतलब इस दौरान कैसे वाहनों की एंट्री बाजार में रहेगी, लोग ये जानना चाहते हैं। किस प्रकार की दो पहिया वाहन रहेगी, एक दूसरे जो हैवी लोडिंग के व्हीकल होते हैं वो नहीं होंगे? देखिए, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। इस दौरान जो वाहन की एंट्री रहेगी, जैसे हम अभी लगातार प्रयास कर रहे हैं, कोई भी गाड़ी जो चौपहिया वाहन है, कोई भी गाड़ी, कार, जिप्सी शहर के अंदर नहीं जाएगी, वो पार्किंग में जाएगी। नंबर एक बात। नंबर दो बात, टू व्हीलर्स सब अंदर जाएंगे, जहाँ भी जाना चाहते हैं। वो सभी से एक अनुरोध है कि वो दुकान के साथ ना खड़ी करके पार्किंग में खड़ी करके अपनी शॉपिंग करें। जहाँ भी नज़दीक पार्किंग वहाँ खड़ी कर दे, दुकान के अंदर ना खड़ी करे। तीसरी बात, जो लोगों को सामान लाना है, छोटे कैरियर्स हैं, मान लो किसी ने मैंने अभी बताया आपको, छोटा हाथी उसमें लेके आना है, या आपका कोई ऑटो हैवी हल्के व्हीकल्स कार्ट है, या थ्री व्हीलर या रिक्शा है, उसमें लाना है, तो वो हम अलाउड कर रहे हैं, वो जा सकते हैं। जो बड़े वाहन हैं, जो बाहर से सामान लेके आते हैं, और वो जो है ना 2 बजे के बाद वो अपने जाके सामान अनलोड करें। 2 बजे से मतलब 8 से 2 के बीच में अलाउड नहीं। मतलब सीधा सा आपने नया रूल ये है कि अपना जो बड़सी गेट से कोई एंट्री नहीं होगी, बड़सी गेट से एंट्री होगी लेकिन वन वे होगी, एग्जिट नहीं होगा। सॉरी, बाहर बड़सी गेट के अंदर जाएंगे, बाहर नहीं आएंगे, बाहर नहीं आएंगे, एग्जिट नहीं मिलेगा यहाँ से। जी 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 सर। उसके बाद उमरा गेट से एंट्री नहीं, एग्जिट रहेगा सिर्फ। हाँ, और दिल्ली गेट से एग्जिट रहेगा, सिर्फ एंट्री नहीं होगी। देखिए, एक ही लाइन है, बड़सी गेट से लोग अंदर जाएंगे, उमरा गेट और दिल्ली गेट से कोई एंट्री नहीं होगी, वहाँ से सिर्फ बाहर निकलेंगे लोग, मतलब मार्केट से बाहर आएंगे। ये है मेन। तो अभी शहर की स्थिति आपको क्या लगता है कि सही है? लोगों की भीड़ ज़्यादा निकल रही है, कम निकल रही है? आपको क्या लगता है शहर की अभी स्थिति को देखते हुए? देखिए, लोगों की भीड़ नो डाउट कंट्रोल में है, बट मैं वही अनुरोध कर रहा हूँ बार बार पब्लिक से, कुछ लोग अनावश्यक कार्यों के लिए निकलते हैं, वो ना निकले, अपने जो है ना जाइए, अपनी शॉपिंग करिए, आ जाइए, ताकि आपको भी असुविधा ना हो और हमें भी ज़्यादा मशक्कत ना करनी पड़े। सर, एक कल संडे है, कल क्या दुकानों को खुलने की अनुमति होगी? देखिए, अभी ऐसे मेरे पास कोई आदेश नहीं है किसी भी उससे कि भाई संडे को दुकानें बंद करनी है। तो इसमें जो पहले व्यवस्था चलती रही है शहर की, लॉकडाउन से पहले जो तीसरा लॉकडाउन हमारा चल रहा है, उससे पहले जो व्यवस्थाएं चल रही हैं, उसके हिसाब से अगर दुकानें पहले खुलती तो खुली रहेंगी, अगर बंद रहनी थी तो बंद रहेंगी। मतलब इस मामले में स्पेसिफिक निर्देश नहीं है हमारी तरफ से। एक सर, कुछ लोग इस बारे में असमंजस में है कि कैसी दुकानें 24 घंटे खुल सकती है, कौन सी दुकानें 6 बजे तक खुल सकती है और कौन सी 2 बजे तक? एक बार ये थोड़ा सा स्पष्ट कर दीजिए। देखिए, एक बात तो ये है कि जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं, जैसे दवाइयों की दुकानें हैं, वो दुकानें जैसे खुलती हैं 24 घंटे खुलती हैं, 24 घंटे खोलिए, जो अपनी सुविधा अनुसार खोलिए, लेकिन वो दुकानें हमें लगता है वो खुलती रहनी चाहिए। उसके अलावा जो हमने पहले भी किया था,
एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स की दुकानें हैं, रिपेयर की दुकानें हैं, जिसमें ज़्यादा लेबर लगती है, सारा दिन काम होता है, तो टाइम में काम नहीं हो पाता है, वो वैसे भी शहर के भीड़ भाड़ जैसे दूर है, वो दुकानें एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स की या वर्कशॉप इस टाइप की वो खुल सकती हैं। वो 8 से 6 खुलेंगी जो हमारे हिसार के आदेश हैं। इसके अलावा जो हलवाई की दुकानें हैं उन्होंने अनुरोध किया था कि जी हमारी हमारी मिठाइयाँ जो है ना ख़राब हो जाती हैं, या हम सुबह तो बनाने में टाइम हो जाता है तो हम बेचें कब, तो उनका भी ये था कि ठीक है आप भी 8 से 6 खोलिए। इसके अलावा जो लोहिया मार्केट की बात है तो उनको भी हमने, क्योंकि मेन मार्केट के अंदर नहीं, वो अलग से बाजार है तो वहाँ इतनी भीड़ नहीं होती, तो हमने उसका भी जो है ना, हमें उसका कोई इतराज़ नहीं है, वो भी खोल सकते हैं। इसके अलावा जितनी भी दुकानें हैं, दूध की दुकानें ऑब्वियसली शाम तक खुलेंगी, सब्जी की रेहड़ियाँ हैं या कोई फल फ्रूट की दुकानें हैं वो भी शाम तक खुलेंगी। शाम को 6 बजे तक सब्जी की रेहड़ियाँ सब्जी बेच सकती हैं? हाँ बिल्कुल बेच सकते हैं, उसमें हमें कोई एतराज़ नहीं है। इसके अलावा सारी मार्केट अभी 8 से 2 चल रही है, व्यवस्था बहुत ठीक है, ज़्यादा डिमांड नहीं आई है। अगर कहीं से कोई बात आती है तो जनहित में हम दोबारा भी इस पर फैसला कर सकते हैं, हमें इस पर कोई आपत्ति भी नहीं है। एक सर, सब्जी मंडी में आप लगातार जा रहे हैं, आप सुबह 3 बजे 2 बजे 4 बजे रेगुलर जा रहे हैं, वहाँ पे बड़ी मेहनत कर रहे हैं आप, तो सब्जी मंडी में आपने क्या नई व्यवस्था की है? सुनने में आया कि आपने कुछ नई व्यवस्था की है वहाँ पे। देखिए, मैं हांसी की जनता से अनुरोध करूँगा कि सब्जी मंडी के मामले में मेरा जरूर सहयोग करें। अब आप देखो जितने भी केसेज आ रहे हैं कोरोना के, वो सब्जी मंडियों से अधिकतर निकल के आ रहे हैं, तो इसमें हम लगातार मेहनत कर रहे हैं, लगातार एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो आज भी मैंने सुबह गया था तो मैं 10-12 आदमी हमने जो है ना वहाँ पर लिए और उनका बात की, उनको वॉलंटियर हम बनाएंगे, किसानों को ही, जो किसान वहाँ सुबह जा सकते हैं, ताकि वही लोग जो है सोशल डिस्टेंस की पालना करवाएं। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, हमने एक व्यवस्था बनाई आज से, जो कल से हम लागू करेंगे, कल से नहीं तो परसों तो स्ट्रिक्टली लागू करेंगे। आज आपके माध्यम से मैसेज दे रहा हूँ कि 3:30 बजे तक जो किसान भाई, छोटे किसान भाई जो आसपास के इलाके के हैं, वो अपने सब्जी मार्केट में जो है ना ले जाएं और वहाँ पर अनलोड कर दें, और वो सब्जी अंदर रख के आड़ती के पास में नोट करवा के 3:30 बजे से पहले वापस आ जाए। उसके बाद जो खरीदार हैं वो 4 बजे के बाद जाएं, ताकि वहाँ पर लेने वालों की देने वालों की भीड़ ना हो। तो 3:30 बजे से पहले वो निकल कर रख के आ जाएंगे। उसके बाद आधे घंटे उनके पास टाइम होगा मैनेज करने का। 4 बजे के बाद हम जो है ना खरीदारी शुरू करवा देंगे, तो भीड़ हमारी आधी कम हो जाएगी। ऑडी उनका फार्मूला हमने पहले ही किया हुआ है। तो 9 बजे तक हमने कहा कि आप जो है ना खरीदारी करिए, और उसके बाद 9 बजे तक वहाँ पर सब्जी बेचेंगे। आम जनता की एंट्री हमने, आम जनता में जो घर के लिए, एक पर्टिकुलर घर के लिए सब्जी लेने जाते हैं, उनको हमने जो है ना बंद किया हुआ पहले ही, वो अब भी बंद रहेगा। मांसाखोर भी वहाँ नहीं बैठेंगे कि ताकि वहाँ भीड़ ना हो। लोग रेडियो पे सब्जी लेंगे और घर घर पहुँचाने का काम करेंगे, जैसे हम पहले करते आए हैं। 9 बजे के बाद सिर्फ वही वाहन अंदर जाएंगे सब्जी मार्केट में जो लोग दूर से सब्जियाँ लेके आते हैं और उनको सब्जी उतारनी होती है। ये व्यवस्था हमने जो ना करने का प्रयास किया है। इसमें मैं खासकर किसानों से जरूर सहभागिता चाहूँगा कि वो लोग जो है ना उसमें सहयोग करें और सब्जी अंदर रख के आ जाए। वो ज़्यादा भीड़, वो लोग खड़े रहते हैं, इस कारण से बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। चलिए सर, शुक्रिया, आपने इतनी मेहनत से लगे हुए हैं शहर की व्यवस्था बनाने में। नहीं, मैं हंसी की जनता से मैं दोबारा एक अपील करना चाहूँगा। सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है, और सोशल डिस्टेंसिंग पर कुछ भी संभव नहीं है तो ट्रैफिक व्यवस्था और सब्जी मंडी की जो हम व्यवस्था करने में तो लगातार प्रयास कर रहे हैं, वो सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग के लिए हैं। उसमें प्रशासन का सहयोग करिए, प्रशासन आपकी हर संभव मदद करेगा। धन्यवाद, शुक्रिया सर। ये थे SDM हांसी जितेंद्र सिंह। इनका साफ तौर से कहना है कि हांसी शहर वासियों का अच्छा सहयोग इन्हें मिल रहा है और इन्होंने नई व्यवस्था ट्रैफिक की है। अभी आपको एक बार फिर बता दें कि बड़सी गेट से केवल वाहनों की एंट्री होगी, दिल्ली गेट से एग्जिट होगा, एंट्री नहीं होगी, उमरा गेट से भी एग्जिट होगा, एंट्री नहीं होगी। इन तीनों ही जो मुख्य पॉइंट हैं शहर के, इनको लेके हांसी के प्रशासन ने नई व्यवस्था की है।